दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है। दोस्तों मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से अल्प मानदेय और स्थायी व्यवस्था के तहत तन मन धन से लगातार काम कर रहे अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पद स्थायीकरण को लेकर अब तक का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट यहां पर आपको बताने वाले हैं। आप सभी अतिथि शिक्षक भाई और बहन से निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आपका भविष्य आपके हाथों में है। अगर आप चाहते हैं जल्द से जल्द आपके पद को स्थायी करने संबंधी आदेश जारी किए जाए मंत्रालय की तरफ से, प्रदेश की सरकार की तरफ से, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। जितना ज़्यादा शेयर कर देंगे उतना ही ज़्यादा जल्दी जो है आपके आदेश वहाँ से जारी हो जाएंगे। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं, अब तक विगत 14-15 वर्षों से आपने सरकारी स्कूलों पर अध्यापन का काम कराया है, पढ़ाई करवाई है, फिर भी आपका भविष्य अंधकारमय क्यों है। इस वीडियो में कंप्लीट आपकी परेशानियां, आपकी जो योग्यताएं अर्जित की गई हैं, वह तमाम तरह की बातें बताई गई हैं। चलिए कंप्लीट जानकारी बताएंगे। मुझे उम्मीद है आप इसको पूरा देखेंगे। मामला अतिथि शिक्षकों के पद के स्थायीकरण भविष्य सुरक्षित करने को लेकर है। प्रदेश भर का हर अतिथि शिक्षक लगातार प्रदेश की सरकार से मांग कर रहा है कि उनके भविष्य को सुरक्षित किया जाए, लेकिन सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ कठपुतली का खेल खेल रही है। प्रदेश की सरकार एक बड़ा अपडेट है। एक तबका जो कि लंबे समय से 15 वर्षों से, विगत 15 वर्षों से पढ़ाई का काम करवा रहे हैं सरकारी स्कूलों पर, लेकिन हर साल उनको हटा के फिर से रखा जाता है और यह नियुक्ति केवल यहाँ पर अल्प समय के लिए होती है। कभी भी उनको हटाया जा सकता है। पिछले 5-6 महीने से बेरोजगारी की झेल रहे हैं मार, और अभी हाल ही में पिछले महीने ही लोक शिक्षण से जो आदेश आया है, उस आदेश के तहत ज्यादातर स्कूलों पर अभी भी नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं। पूरा अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगा। विगत 1.5 दशक के लगातार शासकीय विद्यालयों में अध्यापन का कार्य करा रहे अतिथि शिक्षकों को सरकार ने 5-6 महीने से बेरोजगार कर दिया है। वहीं स्कूल खुले 2 माह हो चुके हैं, लेकिन शिक्षा विभाग में बैठे आला अधिकारी एवं महाविद्यालय में बैठे अधिकारियों द्वारा अतिथि शिक्षकों को अभी तक सही ढंग से ड्यूटी पर नहीं बुलाया गया है। यानी आप सोच रहे होंगे कि अतिथि शिक्षक अगर आप भी हैं और आपने नियुक्ति पा ली है, विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि प्रदेश के सभी अतिथि शिक्षक विद्यालय में पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा शोषण है दोस्तों। अतिथि शिक्षक जो कि यथावत आदेश लोक शिक्षण से आने के बाद भी परेशान हैं। कहीं कहीं अतिथि शिक्षकों को बुला लिया गया है, वहीं कहीं अतिथि शिक्षकों को पूर्व में कार्यरत थे उनको हटा दिया गया है। एक बड़ी समस्या है। वह स्कूलों में लगातार चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई होती भी है तो 2-3 महीने के बाद होती है, और अतिथि शिक्षक की जो व्यवस्था होती है वह अल्प मानदेय और डेली वेजेस होती है। जितने दिन विद्यालय जाएंगे, अगर निराकरण 1 या 2 महीने के बाद होता है तो उतने दिन के वेतन का भुगतान कौन करेगा, यह कोई नहीं बताता है। जिस दिन निराकरण होता है तो वहां पर उस दिन से उसका जो नियुक्ति है, जिस दिन से वह ज्वाइन करता है, वह वेतन पाता है। वहीं यहाँ पर दोहरी नीति का शिकार हो रहे हैं। पिछले 15 वर्षों से शासकीय विद्यालयों में सरकारी टीचरों की कमी को पूरा करते हुए अतिथि शिक्षक तन मन लगन से अपना कार्य करते हुए चले आ रहे हैं, जिनके द्वारा नगर, जिला एवं प्रदेश स्तर के सैकड़ों स्कूलों में लगातार 5 से 6 घंटे की ड्यूटी देने वाले अतिथि शिक्षकों को सरकार ने शिक्षकों को हटा दिया है। सरकार ने अतिथि शिक्षकों को हटा दिया है, जिसके कारण इनको अपने परिवार की भरण पोषण करने में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी पिछले साल और अभी मौजूदा जो लिस्ट जारी हो रही है नियमित शिक्षकों की, तो उनके कारण करीब 30,000 से अधिक अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं। विगत 1.5 दशक से शासन प्रशासन की दोहरी नीति का अतिथि शिक्षक प्रारंभ से ही शिकार होते चले आ रहे हैं। बीएड किए हुए, बीएड किए हुए और स्नातकोत्तर पास किए हुए बेरोजगार युवक युवतियों के द्वारा लगातार मजदूरी से भी कम वेतन पर स्कूलों में ईमानदारी से पढ़ाई करवाई जा रही है। 1.5 दशक बीतने के बाद भी
प्रदेश सरकार एवं प्रदेश में बैठे शिक्षा विभाग के आला अधिकारी अतिथि शिक्षकों के बारे में अभी तक सही नीति का निर्धारण नहीं कर पाए हैं। इन अतिथि शिक्षकों को स्थायी करने की कोई नीति नहीं बना पाए हैं। वहीं हर साल इस स्कूल से उस स्कूल में अतिथि शिक्षकों को भटका रहे हैं। वहीं इन अतिथि शिक्षकों से कार्य सरकारी शिक्षकों की अपेक्षा अधिक लिया जाता है। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं या नियमित शिक्षक हैं तो आप खुद जानते हैं कि आप कितना कार्य करते हैं, क्योंकि अगर नियमित शिक्षक हैं उनका जो निर्धारित पीरियड होता है उसके अलावा वह एक पीरियड भी अतिरिक्त नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन अतिथि शिक्षक जो कि बेचारा एक मजदूर है, वह लगातार प्राचार्यों या शिक्षकों के न आने पर उनके पीरियड भी खुद पढ़ाता है और साथ ही एक उम्मीद के साथ कि आगामी समय में हमको भविष्य सुरक्षित करेगी सरकार, इस आशा में काम कर रहा है। सही मायने में शिक्षा के गिरते स्तर को थामने वाली मुख्य धुरी का कार्य अतिथि शिक्षक ही कर रहे हैं। और यह जानना, यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कई जिलों में और शहरों में शासकीय विद्यालयों का अस्तित्व भी इन्हीं अतिथि शिक्षकों की दम पर बचा हुआ है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है, लेकिन शासन और प्रशासन के दोहरे मापदंड और सौतेले व्यवहार के चलते यह शोषण का शिकार हो रहे हैं। जबकि प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी को प्रदेश भर के समस्त अतिथि शिक्षकों के इतने सालों के शिक्षा के क्षेत्र में दिए योगदान के उपलक्ष्य में उनके पद को स्थायी कर देना चाहिए और जो अतिथि शिक्षक के रूप में काम किए हैं उनका विभागीय परीक्षा या फिर नियमानुसार जो अतिथि शिक्षक अनुभवी हैं, क्योंकि अगर नियमित शिक्षक हैं तो उनको 12 साल में एक क्रमोन्नति मिलती है। इस हिसाब से अगर इस कैटेगरी में कोई भी अतिथि शिक्षक आता है या फिर उनका 6 साल या 3 साल का क्राइटेरिया बना के अतिथि शिक्षकों को लाभ देना चाहिए। कई अतिथि शिक्षकों को तो मिलने वाला वेतन अपने शिक्षण संस्था तक आवागमन के किराए तक के बराबर नहीं मिल पा रहा है। कई विद्यालयों में देखने में आता है कि समय काल के मान से इन्हें सीमित वेतन तो मिलता ही है, वहीं स्थायी शिक्षकों की बेगारी भी करने को मजबूर होना पड़ता है। वहीं साल में 7 से 8 माह ही कार्य कराया जाता है, बाकी समय घर में बैठा दिया जाता है, यानी विद्यालय से इनको हटा दिया जाता है। प्रदेश की इस नीति का शिकार लगातार अतिथि शिक्षक हो रहे हैं। अतिथि शिक्षक सौतेले व्यवहार के शिकार, शिक्षा के पहरेदार। अब यहाँ पर यही शब्द कहना उचित होगा, क्योंकि शासन द्वारा भले ही उन विद्यालयों को बंद करने की प्रक्रिया कर रही हो जिनमें विद्यार्थियों की संख्या या तो कम हो या शिक्षकों की संख्या कम हो, लेकिन विगत कई वर्षों से अधिक समय में देखने में आ रहा है कि विद्यालयों में शिक्षकों की कमी होने के चलते अतिथि शिक्षकों के द्वारा तन मन और धन, यहाँ पर धन का समर्पण कर शिक्षण कार्य कराया जाता रहा है। इन्हें मिलने वाले भुगतान से कई गुना अधिक खर्च तो इन्हें कर्तव्य स्थल तक पहुंचने में ही हो जाता है। यानी इनकी स्कूलें इतनी दूर रहती हैं कि इनका जो किराया है और इनका जो वेतन मानदेय है उससे ज़्यादा इनका किराया हो जाता है मासिक। इन सब स्थितियों से जूझते हुए भी ये शिक्षा के पहरी देश के नैनिहालों के भविष्य को किसी कुशल कारीगर की तरह निखारते हैं में लगे हुए हैं। शासन की दोहरी नीति का भी यह शिकार होते आ रहे हैं। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि हमारी उम्र अब अधिक होने से अन्य किसी संस्था में नौकरी करने तक का अवसर नहीं मिल पा रहा है। शासन को लंबे समय से शिक्षण कार्य कराने वाले अतिथि शिक्षकों को संविदा शिक्षक के रूप में भर्ती करना चाहिए और उनके पद को स्थायी करना चाहिए। वहीं यहाँ पर जो अतिथि शिक्षकों का दर्द है वह आपके सामने रख रहा हूँ। ना घर के बचे ना घाट के, कई परिवारों पर आर्थिक संकट के बादल भी मंडरा रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को स्कूलों में अध्यापन कराते समय शासन द्वारा स्थायी करने जैसी प्रक्रिया पर शुरू से ही ध्यान देना चाहिए था। इस कार्य को संपन्न कराते हुए अतिथि विद्वानों की उम्र ओवर एज हो रही है और कई ऐसे पार भी कर चुके हैं,
लेकिन इन्हें स्थायी रूप से किसी प्रकार की प्रक्रिया शासन द्वारा वर्तमान समय तक लागू नहीं की गई है। अतिथि शिक्षकों द्वारा लगातार कई वर्षों पर तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सैकड़ों बार आंदोलन किए गए, मंत्री, विधायक एवं अधिकारियों को आवेदन और ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन कुंभकर्णी नींद में बैठी सरकार द्वारा अभी तक अतिथि शिक्षकों को आश्वासन ही दिया जा रहा है, लेकिन इनके तनख्वाह बढ़ाने एवं स्थायीकरण के बारे में कोई विचार नहीं किया जा रहा है। शासन द्वारा इन अतिथि शिक्षकों की तनख्वाह निर्धारित करने के बावजूद भी स्कूलों में बैठे प्राचार्य एवं प्रभारियों द्वारा इन अतिथि शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और जरूरत से ज्यादा कार्य लिया जा रहा है। इन सभी के द्वारा एक सवाल उठाना लाजमी है कि जिन बच्चों को अपने भांजे भांजियां कहकर प्रदेश के मुखिया थकते नहीं हैं, वह उन्हीं के माता पिता किस संकट से गुजर रहे हैं, यह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। वही विपक्ष सदन में अपने मतलब के और कमीशन वाली योजनाओं पर तो जोर शोर से हंगामा करता है, लेकिन वर्तमान में कई परिवारों पर आर्थिक संकट के बादल मंडरा रहे हैं, उन्हें किसी की भी चिंता नहीं है। इस उम्र में आकर अतिथि शिक्षकों के मुंह से यह बात सुनने और चर्चा में आने लगी है कि अब तो शासन ने हमें ना घर का छोड़ा और ना ही घाट का, क्योंकि अतिथि शिक्षकों ने शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूलों पर लंबे समय से अपना समय, अमूल्य समय दिया है और अब उनकी उम्र इस स्तर पर आ गई है कि न वह भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं, न उनके पास उतना समय स्कूलों में पढ़ाने के अलावा बचता है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसमें अतिथि शिक्षकों के लिए एक बड़ा सबक है कि प्रदेश की सरकार अगर चाहे तो जो शोषण अतिथि शिक्षकों का हुआ है, वह शोषण आगामी आने वाली कई पीढ़ियों का भी होगा। मध्य प्रदेश की सरकार को तुरंत इस पर फैसला लेकर प्रदेश भर के समस्त अतिथि शिक्षक भाई और बहनों के पद को स्थायी कर देना चाहिए, क्योंकि जितना भी परसेंटेज रिजल्ट का प्रतिशत आ रहा है अभी तक, वह अतिथि शिक्षकों का उसमें 90 से ज़्यादा % योगदान रहा है, क्योंकि कई स्कूलें ऐसी हैं जो शिक्षक विहीन है। इसको लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी आवाज़ इसी तरह लेटेस्ट अपडेटों के माध्यम से उठती रहे और इनको शेयर जरूर करें। धन्यवाद।